हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस में। साथियों मेरे लो आ गई बड़ी खुशखबरी। साथियों मेरे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान पटवारी न्यू भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्व मंडल अजमेर के लिए राजस्थान राजस्व अधीनस्थ सेवा नियम 2019 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी के 2020 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथियों मेरे गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1733 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 287 पद शामिल हैं। यानी कि नॉन टीएसपी में जो पद है उनकी संख्या है 1733 और टीएसपी के पदों की संख्या है 287। कुल मिलाकर 2020 पदों पर भर्ती होगी पटवारी न्यू भर्ती 2025। साथ ही मेरे भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 में योग्य घोषित अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निर्बंधों के अध्याधीन ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। 2020 पदों पर भर्ती राजस्थान समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 के आधार पर होगी। अभी हाल ही में सीईटी 2024 का रिजल्ट जारी हुआ है जिसमें 8 लाख कैंडिडेट्स को पास किया गया है। 8 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट पास हैं। ये सभी कैंडिडेट पटवारी सीधी भर्ती 2025 के लिए एलिजिबल है। आज का हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे पटवारी भर्ती के नोटिफिकेशन यानी कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे पटवारी में कितनी पोस्ट, एग्जाम डेट, सिलेबस और बड़े बदलाव की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, अभ्यर्थियों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। दिशा निर्देश हैं कि जो कैंडिडेट समान पात्रता परीक्षा 2024 में शामिल हैं, जिनका रिजल्ट 12 फरवरी 2025 को जारी किया गया, वो कैंडिडेट समान पात्रता परीक्षा में योग्य अभ्यर्थी जो घोषित हुए हैं, कितने 8,78,069 कैंडिडेट जिन्होंने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में जगह पाई है, वे कैंडिडेट पटवारी के पदों की योग्यता रखते हैं और ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। आवेदन चयन के बाद जिले या विभाग में पदस्थापन चाहते हैं, उन जिलों या विभागों की प्राथमिकताओं का क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में अवश्य भरें। साथ ही मेरे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी सूचनाएं मांगी जाएं, उनको ध्यानपूर्वक और सही ढंग से भरें। किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार आवेदन के सुधार हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे 22 फरवरी 2025 से। बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से ही लिए जाएंगे, जिन्हें आप अधिकृत या निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले डिटेल्ड नोटिफिकेशन का अध्ययन जरूर करें। साथ ही मेरे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए rssb.rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन लिंक का क्लिक कर एसएसओ पोर्टल के माध्यम से सिटीजन ऐप या G2C से में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा और अप्लाई नाउ का क्लिक करना होगा। उससे पहले OTR करना होगा। यदि किसी कैंडिडेट ने OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले OTR करें, उसके बाद फॉर्म भरें। इसके लिए अभ्यर्थी को सबसे पहले अपना सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म दर्ज करना होगा। सीईटी ग्रेजुएशन 2024 परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक व एसएसओ आईडी को सिस्टम द्वारा सीईटी ग्रेजुएशन 2024 के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई हो जाने की स्थिति में आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह विजिबल बॉडी मार्क भरना अनिवार्य है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा, जिसे तो उसके पास निम्नलिखित सत्यापन विधियों में से एक विधि का चयन करना होगा।
पहली विधि है आधार कार्ड सत्यापित करना होगा। यदि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो ओटीआर जनरेट करना होगा। ओटीआर जन आधार के माध्यम से भी जनरेट किया जा सकता है। अभ्यर्थी स्वयं का आधार नंबर दर्ज करें और फिर डेटा में दी गई जानकारी जैसे अपना नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि का सत्यापन किया जाएगा। आधार कार्ड नहीं है तो जनाधार के माध्यम से, जनाधार भी नहीं है तो मूल प्रमाण पत्र के माध्यम से, 10वीं बोर्ड के माध्यम से आप ओटीआर कर सकते हैं। एक ओटीआर से एक ही फॉर्म भरा जाएगा, एक ही एसएसआईडी से दूसरा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। साथियों मेरे, यदि कैंडिडेट ने ओटीआर पहले से किया हुआ है तो उसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। अगर वो पहली बार ओटीआर कर रहा है तो जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 600 रुपए, राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिए 400 रुपए, समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु 400 रुपए निर्धारित शुल्क है। ओटीआर करवा चुके कैंडिडेट को दोबारा शुल्क देना नहीं होगा। ये जिलेवार विज्ञप्तियों का विवरण है, जिनमें बात करें अलवर में 56, कुल मिलाकर राजस्थान राज्य के जो 39 जिले हैं उन सभी का पदों की संख्या दी गई है। अनुसूचित क्षेत्र के भी संख्या दी गई है। अनुसूचित क्षेत्र में 287 पद है और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1733 पद है, जिनमें प्रत्येक जिले में पदों की संख्या का विवरण इस वीडियो में है। यह पीडीएफ आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों मेरे, इसके अलावा बात की जाए जो इंपॉर्टेंट है कि इसमें बदलाव क्या हुआ है। सबसे पहले कैंडिडेट के पास सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सीईटी पास किया है। वेतनमान की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतनमान के अनुसार पटवारी पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल एल पास देय है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। उसके 2 साल बाद जैसा वेतन मिलेगा वो राज्य सरकार के अनुसार मिलेगा। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची राजस्व मंडल को उपलब्ध करवाए जाने के पश्चात जिलेवार मेरिट लिस्ट राजस्व मंडल द्वारा संबंधित जिला कलेक्टरों को उपलब्ध करवाए जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पश्चात नियम 281 के अनुसार 6 माह का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। साथ ही मेरे सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु ट्रेनी को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक दे ऐसी दरों पर संदत किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाए। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा फिक्स रिमंस पारिश्रमिक नियत पारिश्रमिक दिया जाएगा। 2 साल बाद मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एवं इसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो जिसे राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो। इसके अलावा ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो या राजस्थान राज्य में RSCIT का सर्टिफिकेट हो का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। साथ ही मेरे देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरण के माध्यम से चयन किया जाता है, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। स्वास्थ्य और चरित्र उत्तम हो, भारत का नागरिक हो। इसके अलावा आयु की बात करें तो आयु 18 वर्ष मिनिमम, मैक्सिमम अधिकतम 40 वर्ष। आयु की गणना 1
जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी। विगत 3 वर्षों से पटवारी भर्ती नहीं होने के कारण अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान राज्य सरकार के नियम अनुसार रिजर्व कैटेगरीज को आयु सीमा में छूट मिलेगी। नवनियुक्त कर्मचारियों को राज्य सरकार के नियमानुसार पेंशन देय होगी। पंजीयन शुल्क की बात करें तो पंजीयन शुल्क और ऑनलाइन आवेदन पत्र 22 फरवरी 2025 से 23 मार्च 2025 तक भरे जाएंगे। 22 फरवरी 2025 से 23 मार्च 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे और एग्जाम 11 मई 2025 को आयोजित होगा। बोर्ड द्वारा पटवारी के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा 11 मई 2025 को आयोजित होगी। प्रवेश पत्र ऑनलाइन भेजे जाएंगे। किसी भी कैंडिडेट को प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा। साथियों मेरे, आवेदन कैसे करें? आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उसी श्रेणी में आवेदन करें, अन्यथा उससे डिबार कर दिया जाएगा। फोटोग्राफ लगाएं, नवीनतम हस्ताक्षर अपलोड करें, फोटो अपलोड करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने की अवधि के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन कर सकेगा। उसके लिए निर्धारित 300 रुपये शुल्क देना होगा। साथियों मेरे, आवेदन में परीक्षा उपरांत के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। अब आइए जानते हैं क्या है एग्जाम पैटर्न और क्या है एग्जाम सिलेबस। साथियों मेरे, पटवारी नई भर्ती 2025 के लिए कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 घंटे का समय मिलेगा। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 घंटे का समय मिलेगा। 300 नंबर का पेपर होगा, जिनमें जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के 25, अप्रोक्सीमेट वेटेज है 25 का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 38, जो 76 नंबर के होंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान के 30 प्रश्न 60 नंबर के। जनरल इंग्लिश और हिंदी के 22 प्रश्न 44 नंबर के। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी के 45 क्वेश्चन 90 नंबर के। बेसिक कंप्यूटर